वेलकम बैक टू कपल ऑफ सिनेमा। आई नो हम थोड़े लेट हैं, लेकिन हमारे साथ काफी टाइम बाद कोई और भी आया है। Kind of rebirth. यस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, वो भी फिल्म से 4 महीने पहले। जहां एक तरफ फैंस एक्साइटेड है कि सोनी ने फाइनली स्पाइडरमैन की चौथी फिल्म बनाई, वहीं कुछ लोग डर से थर थर कांप रहे हैं। आज हम बात करेंगे, क्या ये टॉम हॉलैंड का मैग्नम ओपस होगा या फिर मार्वल का सबसे बड़ा डिजास्टर। पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। इस बार हम स्पाइडरमैन की नहीं, पीटर पार्कर की स्टोरी फॉलो करेंगे। स्टार्क टेक और एवेंजर्स के बिना टॉम हॉलैंड के स्पाइडी को फाइनली वो डेप्थ और इमोशनल कनेक्ट मिलेगा जो हम मिस कर रहे थे। और मार्वल ने तो फैन सर्विस की बुफे ही लगा दी है। ऑर्गेनिक वेबिंग चेक, डेयरडेविल, पनिशर और जीन ग्रे चेक, स्कॉर्पियन और बाकी विलेंस फाइनली चेक। इनफैक्ट रूमर्स तो ये है कि क्योंकि पीटर को ऑर्गेनिक वेब मिल रहा है तो फिल्म के एंड तक हमें मैन स्पाइडर देखने मिल ही जाएगा। हाँ, वही डरावनी 8 आंखों वाला मॉन्स्टर। सिनेमाटोग्राफी भी पुराने मार्वल फिल्म से बेटर लग रही है। It has shadow, depth, and a dark color grade. It might actually bring Marvel a... It's a new day, yes it is. So come on and embrace the new day. Come on and live life a new way. Don't stop. लेकिन स्पाइडरमैन न्यू डे का ट्रेलर देखकर नॉस्टैल्जिया के ओवरडोज में मुझे एक इंसान की बहुत याद आ रही है। नहीं, शुशु, नॉट हिम। सॉरी, इमोशनल हो गई थी, पुरानी यादें जो ताजा हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट सैम रेमी, the director of the original Spider-Man trilogy. Everywhere I go, I see his face. रेमी वो डायरेक्टर है जिसके विजन और जिद से हमें हमारा ओजी स्पाइडरमैन मिला। हाँ, वही जो अपने हाथों से पिच्ची करके वेब निकालता था, लड़कियों से बात करने में स्ट्रगल करता था, एक ऐसा टीनेजर जो शायद कभी सुपर हीरो बनना ही नहीं चाहता था। रेमी का स्पाइडी इसलिए ग्रेट नहीं था क्योंकि वो सुपर कूल या पावरफुल था, वो इसलिए आइकॉनिक था क्योंकि उसका पीटर पार्कर एक बिलो एवरेज टीनेजर था जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का ढेर था और वो खुद एक फ्लॉड कैरेक्टर था। उसका कैरेक्टर आर्क 3 पार्ट्स में कुछ ऐसा था। पार्ट 1, पीटर रिवेंज मोड में था और सीख रहा था। पार्ट 2, पीटर इतना कंफ्यूज्ड कि पावर्स ने ही साथ छोड़ दिया। और फिर आया पार्ट 3, हमारा एरोगेंट बिच बुली मैगवायर। इन सब के अलावा एक्टिंग और डायरेक्शन लेवल पर भी दोज वर लेजेंडरी फिल्म्स। सीजीआई ऑन पॉइंट था, लॉन्ग कैमरा मोमेंट्स थे जिसने हमें आज तक का बेस्ट स्विंगिंग सीक्वेंस दिया। फ्रेम्स में कलर, शैडोज और इमोशनल डेप्थ थी। डिटेलिंग देखी है, फर्स्ट फिल्म में पीटर का वॉलपेपर इज एक्चुअली स्पाइडर वेब्स। इसे कहते हैं पीक डिटेलिंग। यक। सॉरी गाइस, रेमी का फैन है, थोड़ा लीक हो गया इमोशनल होके। एनीवे, तो अगर न्यू डे हमें रेमी की याद दिला रहा है तो वर्स्ट फिल्म होने का डर क्यों है? देखो, अगर आप रेमी की ट्रियोलॉजी देखोगे तो सबसे कमजोर कड़ी थी स्पाइडरमैन 3, और वो स्क्रिप्ट की वजह से नहीं बल्कि स्टूडियो प्रेशर की वजह से फ्लॉप हुई थी। रेमी सिर्फ एक विलन चाहते थे, लेकिन स्टूडियो ने जबरदस्ती विलन एज ए सर्विस शुरू कर दी। एक 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म में सैंडमैन की इमोशनल बैक स्टोरी, हैरी का रिवेंज आर्क, वेनम का इंट्रोडक्शन, पीटर का बुली मैगवायर फेस, इतने सारे सब प्लॉट्स की एक साथ खिचड़ी बन गई और कैरेक्टर आर्क्स हाफ बेक्ड रह गए। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बिल्कुल वही गलती रिपीट कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? Now you must be wondering, कैसे? द विलन ओवरलोड। टीजर में ही स्कॉर्पियन दिख रहा है, पनिशर पीछे पड़ा है और मार्वल यूनिवर्स के बाकी विलेंस लाइन लगाकर खड़े हैं।
द फोकस शिफ्ट। पीटर पार्कर की अपनी स्टोरी न्यू डे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ डेयरडेविल और जीन ग्रे जैसे बड़ी कैरेक्टर्स लाइमलाइट चुरा रहे हैं। जब स्क्रीन पे 5 बड़े हीरोज और 4 विलन होंगे तो पीटर का इमोशनल आर्क क्या घंटा पूरा होगा? द फैन सर्विस ट्रैप। अचानक से ऑर्गेनिक वेब देना कूल लगता है, लेकिन बिना सॉलिड एक्सप्लेनेशन के ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बेट बनकर रह जाएगा। वीएफएक्स के मामले में भी जब इतने सारे कैरेक्टर स्क्रीन पर होते हैं तो क्वालिटी थकेली हो जाती है। फर्स्ट स्पाइडरमैन 2002 का स्विंग आज भी इनकी ग्रीन स्क्रीन स्विंग से ज्यादा वेट कैरी करता है। लेकिन ये वीएफएक्स की प्रॉब्लम तो हॉलीवुड से बॉलीवुड तक फैली हुई है। एनीवे, मार्वल शायद हिस्ट्री रिपीट कर रहा है और इसी ओवरडोज की वजह से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे टॉम हॉलैंड की सबसे बुरी मूवी बन सकती है। लेकिन क्या पता, शायद हम गलत हो। आपको क्या लगता है, ये फिल्म हिट होगी या ओवरस्टफ्ड फ्लॉप? कमेंट्स में जरूर बताना। और मेरे पार्टनर की पैंट सूखने तक आप लोग कपल ऑफ सिनेमा को सब्सक्राइब तो कर ही लो। और बाय द वे, यूट्यूब को लगता है कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, सो प्लीज चेक दैट आउट। और इसी तरह दो सिनेमा पगलूस को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।